नमस्कार, मैं सरला रावत सा, आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। शिंदे सरकार ने मराठाओं का 10% आरक्षण वाला बिल पास जरूर कर दिया है, लेकिन अब भी इसको लेकर विरोध खत्म नहीं हुआ है। मराठा आरक्षण के लिए लंबे समय से आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे ने इस बिल का विरोध किया है। 20 फरवरी को शिंदे सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र बुलाकर मराठाओं को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का बिल पास किया। महाराष्ट्र में पहले ही 52% आरक्षण था। मराठाओं के लिए अलग से 10% आरक्षण के साथ अब वहां जो ये बिल है, जो आरक्षण है, वो 62% हो चुका है। जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की अगर माने, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक आरक्षण की सीमा किसी भी राज्य में 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी यह बिल विधानसभा में पास हुआ है। अब इसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधान परिषद में पेश करेंगे। वहां पास होने के बाद इसे राज्यपाल को मंजूरी मिलने के बाद ही कानून बन जाएगा। फिर दिक्कत क्या है, क्यों इस बिल पर अभी भी घमासान मचा हुआ? दरअसल सरकार ने मराठाओं को जो आरक्षण दिया है वो अलग से दिया है, जबकि मराठा ओबीसी के अंदर ही आरक्षण मांग कर रहे थे। मनोज जरांगे का कहना है कि आरक्षण 10% है या 20%, इससे फर्क नहीं पड़ता। कोटा ओबीसी के अंदर मिलना चाहिए था, ना कि अलग से। अब उनका यह भी कहना है कि सरकार ने उन्हें वो दिया है जिसकी वो मांग ही नहीं कर रहे थे। जरांगे ने यह भी कहा कि हम ओबीसी के अंदर ही आरक्षण की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने, यानी कि सरकार ने अलग से कोटा दिया है। उन्होंने कहा कि ओबीसी के दायरे से बाहर कोटा देने को से क्या नुकसान होगा कि कानूनी चुनौती मिल सकती है, क्योंकि इससे आरक्षण की सीमा जो 50% होती है राज्य के लिए, वो ज्यादा हो गई है। महाराष्ट्र में कई बार मराठाओं को जो अलग से आरक्षण देने की कोशिश की गई है, लेकिन हर बार अदालत में उसे चुनौती मिली है। साल 2014 की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने मराठाओं को 16% आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लेकर आए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस और एनसीपी चुनाव हार गई और राज्य में बीजेपी शिवसेना की सरकार बनी। नवंबर 2014 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस आदेश पर ही रोक लगा दी, यानी कि ये पेच यही फंसा हुआ है। इसलिए इस आंदोलन के कर्ता धर्ता मनोज जरांगे जो हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि इस आरक्षण का कोई भी मतलब नहीं है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।